अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज अभी थोड़ी देर पहले जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि शाहजैन बुगटी, उनकी जमात जो हुकूमत की इत्तेहादी थी, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि अब वो हुकूमत के साथ नहीं, काबीना से अलग होने का शाहजैन बुगटी साहब ने ऐलान किया। और उसमें कुछ रीजंस उन्होंने साइट किए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है कि एक इत्तेहादी जमात अभी अलग हुई है और जो अपोजिशन का दावा है कि बाकी भी तमाम ऐलान कर देंगे, उसमें कितनी सदाकत हो सकती है, कितना वो मामला आगे बन सकता है कि नौबत ही ना आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, उस पर कुछ बात करेंगे। उसके अलावा जो आज अकॉर्डिंग टू हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। 10 लाख लोग वहाँ पर होंगे। इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसका आज वो ऐलान करेंगे, कुछ सरप्राइज़ देंगे। सबसे बड़ा ऐलान उनका क्या हो सकता है आज, इस सब मामले पर हम बात करेंगे। तो हमारा जो अगस्त पैनल है उसका तारुफ मैं आपके साथ करवाता जाऊँ। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर। आयशा बख्श साहब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ताहिर मलिक साहब और सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और कराची स्टूडियो से हमें जफ़र हिलाली साहब ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू यू भट्टी साहब। ये कितना इंपॉर्टेंट है शाहजैन बुगटी ने जो अभी ऐलान किया है? जमहूरी वतन पार्टी अब इत्तेहादी नहीं रही, ये 12 जमातें पीडीएम में हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर देखें, जो सिचुएशन है नंबर गेम है बज़ाहिर, एक एक वोट इस वक्त 1-1 हज़ार वोट से ज़्यादा अहम है। देखें, जो हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए इनफैक्ट के जिस दिन वोटिंग होनी है अदम एतमाद की, वो अहम दिन है। इमरान खान साहब ने जो फिजा बना दी थी कि 27 मार्च को जो ऐलान करेंगे, सारा जोर इस पे लगा दिया था। तो जो कह रहे हैं ट्रंप का कार्ड, मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब के लिए बेहतर वो है कि वो ऐलान ही कोई ना करे। सबसे अच्छा ऐलान ये हो सकता है। अदरवाइज ऐलान करने के लिए उनके पास बज़ाहिर बादियुल नज़र में कोई चीज़ें नहीं। एक जो खदशा था कि अहम शख्सियत के बारे में फैसला कर सकेंगे, तो 3 रोज़ कबल सहाफ़ियों से मुलाकात कर में 80% उन्होंने उनकी माजरत की और उसकी तस्दीक करने की कोशिश की कि ऐसी बात कोई नहीं है। दूसरा, असम्बली वो तोड़ नहीं सकते। तीसरा, वो ऑप्शन ये मुशावरत हो रही है, फैसला नहीं, कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वो पंजाब और केपी के असम्बली तोड़ेंगे। पहले टोकन पे तौर पर पंजाब असम्बली तोड़ने के लिए मुशावरत जारी हो चुकी है, आईनी माहिरीन अपने मशवरे दे चुके हैं। अब हमारी भी नज़र आज यही है कि मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की 22 साल जद्दोजहद का एक अहम मोड़ है कि आज वो कौन सा सरप्राइज़ देते हैं जो अवाम को अभी तक समझ नहीं आ रही। भट्टी साहब, वैसे अदम एतमाद से पहले अदम एतमाद हो सकती है, मीनिंग देयर बाय कि एलाइज ऐलान कर दें, ज़रूरत ही ना पड़े वोटिंग की। देखिए, अगर में से तो है, अगर अकबर अगर हम आइन को मानते हैं, अगर आइन को नहीं मानते तो अलग बात है। 172 चाहिए अदम एतमाद के लिए। अपोजिशन के पास 162 है। एक कोई बंदा बेचारा फौत हो गया, आज जैन बुगटी हो गया, 162 हो गए। 13 को खुद तरीके इंसाफ शोकाज नोटिस जारी चुकी है। अगर वो 13 प्लस कर लें तो 175 नंबर हो गए। अब तक अगर वो नहीं वोट डालते तो हो सकता है एक भी ना डाले, मॉरली तो अगर नंबर गेम पे जाते हैं जी। बाकी वजीर आजम के पास हो सकता है 20-25 लोग अपोजिशन के हों। आज स्टेज पे जो सरप्राइज है या ट्रंप का पता है, हो सकता है। बेटी साहब, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। जब अपोजिशन के लोग यहाँ पर हुकूमत के साथ हुए, इमरान खान साहब ये कमाल किया, उन्होंने 1 अगस्त 2019 को चेयरमैन अदम एतमाद सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया। बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन के 66 थे, जब पर्चियां डाली 51 रह गई, तोते खा गए पर्चियां। लेकिन आजकल सुना तोता इनके साथ नहीं है। तो यही तो मामला था ना। तो बस यही मामला। फिर हमें इसका इंतजार, जिस दिन अदम एतमाद पेश होगी, वोटिंग डे पे कोई खत्मी बात की जा सकती है। दोनों के दावे अपनी जगह। बिल्कुल ठीक। तोता वैसे खैर, आप इस पे क्या, आपका ओपिनियन क्या है? ये जो शाहजैन बुगटी साहब ने छोड़ा है, मैं क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं अपोजिशन वाले, और वो मौलाना साहब खुद ये कह चुके हैं कि इसकी हो सकता है नौबत ही ना आए कि हम वोटिंग डे तक भी जाएं, इत्तेहादी उससे पहले अलग हो जाएं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी स्क्रीन के ऊपर एक खबर फ्लैश हुई है कि साफ इनकार कर दिया एक दफ़ा फिर परवेज़ इलाही साहब को कि आपको हम सीएम नहीं बना रहे, देख लें अगर आपको अपोजिशन ऑफर करती है तो फिर इस सूरत में तो शायद वो चले जाएं उनके साथ। और देखिए अकबर, ये जो शाहजैन बुगटी का है ना, ये वो पहला खतरा है। जो इत्तेहादी इंतजार कर रहे थे ना कि पता लगे कि हम कहाँ खड़े हैं, ये शाहजैन बुगटी ने बता दिया है कि इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं। काफ लीग के मामले पे हुकूमत क्लियर थी, वो नहीं दे सकते थे। आपको पता है ऑलरेडी पंजाब के अंदर बेतहाशा ग्रुप्स मौजूद हैं। अभी आप देखिए जितना बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जो 3 ग्रुप के लोग हैं वो पहले ही कह चुके हैं हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो बेतहाशा डिवाइड के साथ ये तो आज वो जलसे के अंदर अपना नंबर नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इनको पहले ही कह चुके हैं हम आपके साथ नहीं। मुनहरिफ हराकीन अलहदा हैं। काफ लीग को पीटीआई नहीं देने जा रही वजारत आला। काफ लीग सिर्फ इतना इंतजार कर रही है कि अगर
आज रात तक नहीं कोई सिग्नल है तो कल काफ लीग भी शायद ऐलान कर दे कि वो अपोजिशन के साथ है। सो ये पहला खतरा हो गया शाहजैन बुगटी का। इसके बाद आप ये देख लें, खालिद मक्सी साहब ने अभी 2 जगह पे बात की है टीवी चैनल्स पर, बाप के वो भी कह रहे हैं कि जो जबान से इन्होंने हमें खुद से दूर कर दिया है, वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी जबान से हमें खुद से दूर कर दिया है। कल 4 बजे वो कह रहे हैं कि इस इजलास के साथ ही अपोजिशन अपना ऐलान कर देगी। अगर वो हुकूमत के साथ खड़े होते तो फिर उनको सोचने को वक्त ही दरकार नहीं था। जुबान से कर दिया। बेबी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे, ये एग्जैक्ट उनका बयान है कि गलत अल्फाज का चुनाव करते हैं वज़ीर आज़म। सोचिए, अब आप देखिए, आपको लाइन इन लेंथ एक जैसी नजर आ रही है इत्तेहादियों की। बट इज दिस द ओनली रीजन? गलत अल्फाज को अब तो रीजन चाहिए ना, अब तो रीजन चाहिए ना, अब तो रीजन चाहिए कि हम आपसे दूर हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं। अदरवाइज ये गुफ्तगू, ये लबो लहजे, ये अंदाज तो कुछ भी नया नहीं। अमंग अदर रीजंस ये एक बड़ी वजह है उनके नजदीक गलत अल्फाज का चुनाव। वही बात है, काफ लीग ने भी कुछ इसी किस्म के बयान दिए। अगर आप आज और कल के सुने कि हम तो आपके साथ यहाँ भी चले और विफाक में भी चले, 3 साल पहले जो मुआहिदा हुआ आपने हमें एक वजारत ही 3.5 साल बाद दी, पंजाब में भी हमें मुशावरत में ऑन बोर्ड नहीं किया जाता, विफाक के फैसलों में भी ऑन बोर्ड नहीं किया जाता। तो ये गिले शिकवे कहने का मुराद ये है कि हुकूमत को ये पता चल जाना चाहिए लोग साथ नहीं साहब ने तो सूरह हुजरात की वो आयत ट्वीट कर दी ना, वो बयान में उन्होंने जारी कर दी कि खड़ा होता है वो ऐसी बातें नहीं करता ना, फिर साथ खड़े हैं तो फिर खड़े हैं। जफर हिलाली साहब, आपका इस पे क्या ओपिनियन है सर? अब जो मामला इस वक्त हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, आप अग्री करते हैं इस बात से कि ये फर्स्ट रेन ड्रॉप साबित हो सकता है शाहजैन बुगटी का हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान करना, और इसके बाद इट कुड बी फॉलोड बाय बाकी इत्तेहादी जमातें? देखिए, मैंने ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट पे मैंने ट्वीट कर दिया है कि द गेम इज़ ओवर। ओके, ये ख़त्म हो गया है, ये ईमानदार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर एक दफ़े और ये जो भगोड़े लटोरे, ये क्रुक्स प्रिवेल, और दुआ करें मुल्क के लिए। हिलाली साहब, वो जो इत्तेहादी अभी शाहजैन बुगटी की बात हो रही थी, मक्सी साहब की बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि ईमानदार लोग जो है ना, इनके अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं होता, इनकी ज़बान ठीक नहीं। इस पर भी तरह कमेंट करें। देखिए, बात असल ये है कि जब शाहजैन भुगती ने के फैसला कर दिया तो वो किसके लिए ठहरा था? वो है कौन ये शाहजैन भुगती? इसकी क्या अहमियत है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ज़ीरो। ये तो सिग्नल, ठीक, ये किधर से आया सिग्नल इसको कि ये अपना ओहदा भी छोड़ दिया? सिग्नल्स तो अभी सर आ रहे हैं, लेट्स नहीं आ रहे, बात करें, इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर। ठीक, अच्छा मलिक साहब, ये जो भट्टी साहब अभी बात कर रहे थे, अगर जो अंदर उनके डिस्कशन चल रही है और डिलिब्रेशन कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, गौर-व-ख्वाज़ हो रहा है कि अगर ये उस दिन जिस दिन होता है वोट होता है या फिर उससे पहले भी अगर वज़ीर आज़म नहीं रहते तो फिर केपी असम्बली, पंजाब असम्बली, ये दोनों डिसॉल्व हो जाए, तो इसका मकसद क्या है? ये फोर्स करना ऑपोजिशन को कि फिर अगला भी वज़ीर आज़म ना आए और वो टेन्योर पूरा ना हो और फिर अगले इलेक्शंस की तरफ मामला जाए, क्या ये वजह होगी इसकी? अकबर, थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ। नवाज शरीफ की जो पॉलिसी थी, जब अपोजिशन इकट्ठी हुई है ना, तो आइडिया ये हुआ कि जनाब पंजाब में तो सबसे कम लोग हैं, हमें चाहिए सबसे पहले हम पंजाब से शुरू करते हैं। तो ये नवाज शरीफ का आइडिया था कि हम ऊपर से शुरू करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की शायद अंडरस्टैंडिंग हमसे ज़्यादा है पाकिस्तान की। उसने कहा अगर इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म हिल गए ना तो चारों असम्बलियाँ गई, और मुझे लगा है कि वो इसीलिए मैं नॉर्मली माजी की बात नहीं करनी चाहिए, मगर आज साबित हो गया कि जब इमरान खान की अपनी हुकूमत ख़तरे में जाएगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी जो पॉलिटिक्स है वो पावर पॉलिटिक्स है। आपको भी पता है मेरी तरह कि आज़ाद कश्मीर में भी ग्रुप बन चुका है PTI के ख़िलाफ़, आपको पता है KPK में भी ये काम हो चुका है, और बलूचिस्तान में भी तरीके अदम एतमाद तैयार है। तो सारे क्या चीज़ें देख रहे हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान का करंट तरीन सिचुएशन है वो है इत्तेहादी। अगर इसी मेरी गुफ्तगू के दरमियान काफ लीग हो गई या MQM हो गई, कोई आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, तो ये सारा जो तूफ़ान आया हुआ है, जो ज़लज़ला है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर MNA जो आपके मुनहरफ हैं उन पर आप फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनको डी-सीट कर सकते हैं, मगर इमरान खान के लिए अब 5-6 बंदे रह गए हैं, और 5-6 का मतलब है कि लाइफ एंड डेथ। मलिक साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, खालिद मक्सी साहब ने हमें असल में बीच में ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। फरमाइएगा, पहले आपका भी तज़किरा हो रहा था यहाँ पे, आप भी इस चीज़ से नाला हैं आप और आपकी पार्टी भी, कि वज़ीर आज़म अल्फाज का चुनाव गलत करते हैं, अमंग वन रीजन के, बाकी भी आपको जो उनके साथ इख्तलाफात हैं, तो आगे क्या अभी तक आपने कोई प्लान
सामने आ चुका है आपका जो आगे वे फॉरवर्ड होगा कि आप भी हुकूमत का इत्तेहाद आप लोग छोड़ रहे हैं? ऐसे जी सूरत, एक तो मेरा सबको सलाम। ये जो सूरत हाल बनी है, ये तो जाहिर है जब सूरत हाल बनती है तो उसको बड़ा टाइम लगता है, नाराजगी जहाँ दोस्ती है। अब वाकई ऐसी सूरत हाल बन गई है कि सब सोचने पे मजबूर हो गए हैं। और देखें, सारा मसला ऐसे है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की सिचुएशन है ना, ये इस दफा वो क्योंकि एक वीक गवर्नमेंट थी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पास ही पूरा मतलब वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, तो बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। जिसके पास ये सूरत हाल हो ना कि उसके पास सिंपल मेजॉरिटी है भी नहीं है, तो उसको सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है, अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना पड़ता है। इम्पोर्टेंट मैटर्स में अगर साथ रखते, आज उनको ऑन बोर्ड लेते और ये सारी चीज़ों में, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती इत्तेहादियों की भी कि जी हमें वाकई ऑन बोर्ड ले रहे हैं इम्पोर्टेंट मैटर्स में, डिस्कशंस में, पाकिस्तान के मसले में, सारी चीज़ों में हमारे से मशवरा करते हैं। ये नहीं कि आखिरी दिन 1-2 दिन पहले जी एक बिल आ गया, बस आपने आके गिनती पूरी करनी है, तो गिनती पूरी कराने में हमारे 3.5 साल गुजर गए, ठीक है ना। तब जिसको जमीर होता है, जिसको थोड़ी सोच होती है, सियासी बसीरत होती है, वापस जाके लोगों को जवाब भी देना होता है, तो वो सोचते हैं कि हमने अगर खाली गिनतियां पूरी करनी है, तो जब 3.5 साल गिनती पूरी करे, अभी भी गिनती पे आप आ जाए ना, फिर गिनती को रखें। ये जलसों की जो सारी पार्टियों ने शुरू किया, लोगों को परेशान, घरों को छोड़ के इतना सफर कराना, ये मुनासिब नहीं था। ये जाके अंदर ही फैसला यानी कर लिया आपने जी, फैसला तकरीबन आपकी बात से तो ये लग रहा है कि जैसे आपने डिसाइड कर लिया ये है तो कि ऐलान कब कर रहे हैं? मैं आपको अर्ज करूं, समझे, फैसला वही गिनती की बात आ गई ना हमारी। जब गिनती पूरी हो जाएगी तो हम अपना फैसला करेंगे, हम बाकी जो अलाइज है उनके साथ भी करें। जैसे मैंने आपको पहले ही वाजे किया, अलाइज के ऊपर डिपेंड कर रही है पार्टी, ठीक है। अब फैसले वो कर रहे हैं, उसका इंतजार है, सारे अपने मामलात को सीधे कर रहे हैं। कल टेबल भी हो जाएगा, क्योंकि आज हमने इंतजार भी करना था कि जी बड़ा कार्ड आने वाला है, कुछ होने वाला है। अब देखें बड़ा आज क्या होने वाला है, और कल का मामला सारा क्लियर हो जाएगा। जब टेबल हो जाएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। खालिद मक्की साहब, आरिफ हमीद भट्टी अर्ज करूं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाबे वाला, खैरियत से हैं आप? सेहत आफियत अल्लाह का। अच्छा मोहतरम, ये बताएं आपने अपनी जमात को क्या राय दी है 3.5 साल हुकूमत के साथ रह के? आप सीनियर पॉलिटिशियन क्या समझते हैं, हुकूमत के साथ जाना चाहिए इन हालात में कि अपोजिशन के साथ? आपकी अपनी भी तो राय यकीनन है। सर एक तो मैं सीनियर नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा जूनियर हूँ, मैं छोटू अपने को समझता हूँ, मुझे तो सियासत इतनी समझ भी नहीं आती, मगर ये क्यों मजबूरन अब सियासत के कुछ दिन मिल गए थे आज़ादाना में, तो थोड़ा सियासत को सीखने की कोशिश करें। मैंने अपने मेंबर्स के साथ बड़ी 6-6 घंटे बैठक की, हमने सारी चीज़ों को देखा। बलूचिस्तान का इशू थोड़ा मुख्तलिफ है, सबके अपने मामले हैं, सिंध के अपने हैं, पंजाब के अपने हैं सियासी हवाले से, तो हमने हर चीज़ को देख रहे हैं नतीजे तक आने में। क्योंकि मैंने आपको एक बात वाजे कर दी ना कि 3.5 साल हमने गुजार लिए, और अब भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये अब मगर जाके चलो बाकी नहीं जाते, हम 5 पीटीआई के साथ चले जाते हैं और पीटीआई को ऑपोजिशन में ही बैठना है, तो फिर ये भी साल डेढ़ जो है हम ऑपोजिशन में बैठ जाएं या 2 महीने जितना चलती है, तो ये कोई सियासी बसीरत तो नहीं है। तो जाहिर हम ये देख रहे हैं कि जी अगर गवर्नमेंट ठहरती है तो ठीक है, बाकी भी 1.5 साल गुजार ले, अगर वो गिर रही है वैसे तो फिर हमें क्यों घसीटे अपने साथ? तो हम इस चीज को जरूर मद्देनजर रखेंगे। तो आप नंबर्स पूरा होने का इंतजार करेंगे, उससे पहले आपकी तरफ से आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको जरा वजाहत कर दूं, सारे सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वॉच करें, हमें एहतियात से बात करनी चाहिए और ऐसी बात करनी चाहिए कि इससे सारी कौम भी कुछ फायदा ले। अगर हम हमारी छोटी बात है मगर सोच समझ के, कि देखें कल का दिन जो है वो अहम है, क्योंकि टेबल होना, जो मोशन का सिस्टम था वही बड़ा अजीब सवालिया निशान बन गया था, लेट करते करते आगे पीछे डेट्स ऐसी आ गई। अब वो उसका टेबल होना बहुत लाजमी, जब टेबल हो जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 4 अप्रैल को वोटिंग असेंबली आ जाएगी 4 बजे के बाद, इंशाल्लाह चीजें क्लियर होती शुरू हो जाएंगी आपके सामने। मक्सी साहब, आयशा बख्श बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने भी कहा कि इंतजार कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सरप्राइज या ट्रम्प कार्ड आज देना था खिताब में सर, मगर मौजूदा कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड तो इत्तेहादी बने हुए हैं। दरअसल आप लोगों की जो बेयकीनी है फैसला साजी के अंदर, वो ट्रम्प कार्ड बन गई। अगर आप लोग कोई मुश्तरका फैसला दे देते तो शायद मामला बहुत जल्दी क्लियर हो जाते। मैंने ये बार बार कहा, साथियों से भी जो मिल रहे थे तो उनके अपने मसले थे। मैंने कहा जी देखें, कौम को इंतजार कराना हमारी वजह से, क्योंकि हम कह रहे हैं जी ठहर के करेंगे ठहर के करेंगे। मैं समझता हूँ अगर हमारा फैसला आ जाता है तो जल्द से जलूस भी ना होते। मगर देखिए, आप एक बात को जरूर ज़हन में रखें, काफ का मामला काफी यूनिक किस्म का मामला है पंजाब में।
एमक्यूएम का मामला काफी यूनिक है। आप कह रहे हैं कि बगैर सोचे समझे ये पहले ऐलान कर दें, सब चीज कर लें और फिर जाके अपने मसलों को सेटल करें। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी चीजों को देखेंगे ना कि उन्होंने वापस जाके लोगों को भी जवाब देना है। अब आपको पता है कि एमक्यूएम जो है वो पॉलिटिकली अवाम के ऊपर उनका सारा दारोमदार है, तो वो सारी चीजों को सोचेंगे कि हम कौन सा। आप जैसे कह रहे हैं कि आप सीख भी रहे हैं और हमें भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। आप लोग बैठ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम भी गुफ्तगू करते हैं, हम समझ नहीं पा रहे थे कि इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं। सर, तो फिर मैं इसको इस तरह रख सकती हूँ कि इत्तेहादी इस वक्त उसूल की सियासत नहीं कर रहे, अपने मुस्तकबिल के सियासी मफाद की सियासत कर रहे हैं। असूल और अपनी सियासी मफाद में क्या फर्क है, मुझे बताएं। क्या होता है सियासी मफाद? सियासी मफाद को अगर आप ये समझते हैं खाली व्हीलिंग डीलिंग है तो ये तो ऐसी बात नहीं होती जी। सियासी मफाद इलाके के मामलात भी होते हैं, क्योंकि देखें आप नहीं समझते। अब एमक्यूएम ने जब अपना पीपल्स पार्टी के साथ सिंध का मामला करना है तो क्या वो पैसों की डील हो रही होगी इस वक्त? मगर अगर ये आप मीडिया में कहना शुरू कर दें और तो ये मुनासिब तो नहीं है ना कि मतलब इसका मतलब सारे जो आवाम वोटर भी मतलब ये इसी के हैं और जो मेंबर्स आते हैं इलेक्टो के, ऐसी सारी बात नहीं होती। कई केसेस होते होंगे, मगर जनरली अब एमक्यूएम का जो मामला होगा वो आप समझते हैं पैसों की बुनियाद पे अपना सोच रहे हैं। अच्छा, वो जो आयशा कहना चाह रही थी, मैं थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूं, सिर्फ वो ये कि 3.5 साल गुजर गए, उससे पहले भी आपने यकीनी तौर पे मामला रखे होंगे हुकूमत के सामने, लेकिन इसी शद्दोमद के साथ शायद नहीं रखे आपने जिस तरह से अब आप, क्योंकि हुकूमत को इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा पार्ट इसके अंदर ये कि एमक्यूएम की आपने बात की, तो वो ये कह रहे हैं कि हमसे तो वज़ीर आज़म ने बात ही कोई नहीं की, मनाने की कोशिश ही नहीं की, इस काबिल ही नहीं छोड़ा हमें कि हम क्या उनसे बात करें। वो आते कुछ बात तो करते, वो आए अब चाय पी के निकल गए। तो आपके साथ हुकूमती सतह पे जो राब्ते हुए हैं, उनको ऑफर वगैरह करवाई गई हो, आपको मनाने की कोशिश की गई हो? जी देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, कोई ऑफर की बात नहीं हो रही थी। जब आ रहे थे तो यही बातें हो रही थी। इस वक्त हमारे साथ अभी 2 दिन पहले कल भी गलबन मिले हैं, मुलाकात हुई है, तो हमने बता दिया उनको। हमने कहा जी आप अपने नंबर पूरे करें, नंबर गेम है, आप ले गए लड़ाई को उधर मैदान में, पता नहीं ट्रम्प कार्ड है, पता नहीं कौन सा कार्ड है, पता नहीं क्या सरप्राइजेस है, सारी कौम को परेशान किया हुआ है। और इस किस्म की बातें सारे जो कर रहे हैं, लीडर्स कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती। आवाम बेचारे खाने के, मैं आपको अर्ज करूं जी, आप जो टीवी पे बैठे हुए हैं, हम मेरे से जो आप बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा दूसरा दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, डिनर, सब चीज बराबर है, हमारे पेट भरे हुए हैं, हमारा होश वो बेचारे उससे पूछें जिसको खाने के लिए वो तरस रहा है कि दूसरा खाना कहाँ से आएगा रोड पे। तो मेरा कहने का अर्ज ये है कि इस वक्त हमारी सारी तवज्जो ये ट्रम्प कार्ड और ये करना और लड़ाई में और दोनों तरफ से डिले करना, इसमें गुजर गया कितना टाइम, पूरे टीवी चैनल इसमें फंस गए, सारा हमारा कारोबारी निजाम इसमें अटक गया, सारी चीजों को अफेक्ट कर दिया। तो ये बड़ा सैड है, मैं सॉरी टू से। और दूसरा ये तय करना है कि जी सारी पैसों पे डीलिंग चल रही है, तो अल्लाह माफ करे। अब मैं माफ नहीं, पैसों की तो नहीं, वो जो आपके तहफ्फुज़ात थे उनके हवाले से सवाल पूछ रहे थे, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। बहुत शुक्रिया खालिद मक्सी साहब, आपने वक्त दिया है। और वो ये कह रहे थे कि ये ज़रा होने दें, फिर उसके बाद कर इस पे बात करेंगे कि ये उनकी इससे क्या मुराद है कि नंबर्स पूरे होंगे तो हम अपना नंबर बताएंगे। इस ब्रेक के बाद एक आज़ान ब्रेक है, विल बी बैक। वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे, हमारे साथ खालिद मक्सी साहब मौजूद थे कि शाहज़ैन बुगटी साहब ने छोड़ दिया, बीएपी अगर छोड़ जाएगी तो ये तकरीबन 6 लोग हो जाएंगे जो हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो नंबर और भी थोड़ा रह जाएगा जो ऑपोजिशन को दरकार है ये हुकूमत ख़त्म करने के लिए। तो सईद काजी साहब, आपने क्या अखज़ किया है? खालिद मक्सी साहब की जो बातें थी वो कह रहे थे कि पहले वहाँ पर वो पूरे कर लें नंबर, उसके बाद हम देखेंगे। और वो जो आयशा बख्श भी उनसे पूछ रही थी कि आप एक क्लैरिटी दे दें, वो कहना क्या चाह रहे थे आप, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। असल में बात यह है कि हमें जल्दी हो सकती है, लेकिन इत्तेहादियों को कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। एक तो ये बात ज़हन में रखें, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई ब्लैक एंड वाइट में किसी चीज़ को पेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी ज़ाती राय ये है कि देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स दैट मीट्स द आई। जो हमें नज़र आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, और ये आखिर दम तक चलेगा, क्योंकि जो मुतारब कुफ्ते हैं पुल एंड पुश की, वो डीप डाउन कहीं हो सकती हैं दूर तक। तो इसलिए मेरे ख्याल में जंपिंग इनटू वन। अच्छा, अभी आपने कहा कि जी वो बात और गुफ्तगू बड़े पसंद नहीं आई। और जब ज़ैन बुगटी साहब गए थे तो वो जो उनकी वो रॉयल्टी थी उसकी रकम की पेमेंट का मसला था पिछली दफ़ा जब ज्वाइन किया था। आज उन्हें गुफ्तगू नहीं पसंद आ रही। गैस फील्ड्स वाला, जी गैस फील्ड वाला, और वो भी तो तख्लीक कायनात के वक्त इन्होंने रजिस्ट्री करा ली थी ना, जिस जागीरदारों ने भी और इन्होंने तो इसलिए इनको पैसे तो नहीं मिलने हैं। तो बात यह है कि ये सारा खेल है। मेरा ये ख्याल है और मेरी बड़ी हम्बल सी ओपिनियन है
वतन अजीज़ के जो दीगर बहुत से हमने देखे हैं कि ये जो हला बलू हमें अब नज़र आ रहा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फौरी शुड नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट है, बैठी हुई है, मुमकिन है चली जाए, कोई कल ही वो ऐलान कर दें तो। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि ये प्रोटेक्टेड है और ये उस दिन तक जाएगी जिस दिन आपकी वोटिंग होनी है, और किसी तरफ से भी सरप्राइजेस मिल सकते हैं, अपोजिशन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो मैं तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, और वैसे भी इल्म नजूम से मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं है, ना हमें इलाका है कि हम जो है वो यहाँ पे ना ही तोहते की फाल हम निकाल सकते हैं, तो इंतज़ार कर सकते हैं। मगर एनालिसिस मेरा ये है कि अभी 3 महीने से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक दिन अपोजिशन जीत रही होती है, दूसरे दिन गवर्नमेंट जीत रही होती है, एक दिन अपोजिशन आ गई होती है, दूसरे। तो मेरे ख्याल में लेट्स सी एंड वॉच व्हाट्स हैपनिंग। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स तो है सर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो तकर्रुरी की ऑप्शन की आप बात कर रहे थे, मतलब वो इमरान खान साहब ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की है उसके अंदर उन्होंने फिर उसको जायल भी कर दिया है। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है 100%। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, बारहाक दफ़ा कहा कि मेरे लिए काबिल एहतराम है, वज़ीर आला पंजाब स्टाफ अरेंजमेंट थे तो मैं तो इसको रखना ही नहीं चाहता था, लेकिन बाद में हालात ऐसे हो गए। हाँ, जो कादी साहब ने फरमाया मैं इसको सेकंड करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, 3.5 साल से सारे इत्तेहादी मौजे कर रहे हैं, वजारतें ली हुई हैं, काम भी करा रहे हैं, अब फैसले का वक्त आ गया है तो आप इन इत्तेहादियों की वजह से इबहाम पूरी कौम परेशान है। भाई आपने हुकूमत के साथ रहना ऐलान कर दो, हुकूमत के साथ जाना ऐलान कर दो। बादियों नज़र में हालत मगरी साहब नहायत काबिल एहतराम है, नाराज़ हो गए थे। भाई आप क्यों हुकूमत अपोजिशन दोनों से मिल रहे हो? कोई ना कोई सौदेबाजी हो रही है ना, गिव एंड टेक हो रही है, जायज मुतालबे हो गए। उन्होंने कह दिया कि ये बीएपी क्यों पीछे रहे, फिर मतलब हम क्यों पैसे। इसका मतलब है इस सारे सिनारियो में अवाम कहीं नहीं है, और ये फैसला उसी दिन होगा जो इस दिन वोटिंग होगी, उससे पहले कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। लेकिन ये इबहाम की असल वजूहात इत्तेहादी जमातें हैं। देखे नाराज अरकान ने तो मैं हैरान हूँ, बड़ी जुर्रत करके वो सामने आ गए हैं कैमरे के। अब काफ लीग है, 5 जमा है, आप रोज़ाना कभी प्राइम मिनिस्टर हुकूमत से मिलते हो, कभी अपोजिशन से मिलते हो, कभी समीउल्लाह कलीमुल्लाह, MQM नून लीग, काफ लीग, हुकूमत, इस तरह मिलना मिलाना कौम को कंफ्यूज कर दिया है, साइको बना दिया है। जो डिसीजन करना करें। पता है कलामी की माजरत क्या पता है, वो खुद ही कंफ्यूज बैठे हो बजाय कि आवाम को वो खुद कंफ्यूज है। फिर एक कंफ्यूज आदमी अकबर फैसला क्या करेगा? कंफ्यूज ही फैसला कर सकता है, फिर तो अल्लाह पे ही छोड़ दे। वैसे हम सबको इबाम है, लेकिन जफर इलाही साहब को इबाम नहीं है। पहले दिखाना अपने साथियों को हमाकत थी, शायद ये कोई और ही हमाकत ना करे। जफर इलाही साहब, यहाँ पर तो इबाम है, आपने तो कह दिया आप सर्टन है इस बारे में कि द गेम इज ओवर, ईमानदार लोगों को हुकूमत नहीं करने दी जाएगी। अभी आपने अपनी ट्वीट का भी जिक्र किया, तो ये फिर इसका मतलब है कि इमरान खान हार गए इनके सामने और बस ख़त्म हो गया इमरान खान की गेम। ये थोड़ा सा अपने भी स्टेटमेंट को काइंडली हमारे लिए एलैबोरेट कर दीजिए, या आपको आगे भी नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान साहब का कोई फ्यूचर है? जी जी, देखिए बात सीधी सादी ये है कि अगर कोई डाउट होता कि ये फ़ैसला नहीं हुआ है अब तक, तो आप देखते कि लास्ट मिनट रशिंग, गोइंग, टूइंग, फ्रोइंग ये सब होता। अब किधर पता नहीं किधर से एक आदमी जो पूरी उम्र ऑफिस के तलाश में रहा है और फाइनली उसको ऑफिस मिल गया, माने ओहदा मिल गया, वो जाके आउट ऑफ द ब्लू रिज़ाइन करता है। क्यों? हाँ, आप कहेंगे कि भाई वो पैसे अच्छे मिल रहे थे, माने आई एम बीइंग लॉजिकल कि पैसे अच्छे मिल रहे थे। लेकिन हिलाली साहब ये फैसला तो मैंने हर वक्त ये कहा बता दीजिएगा कि आप और नहीं, माफ़ करिए, एक मिनट, आप और मेरा, आपका भी और मेरा फ़र्ज़ ये है इस मुल्क के आइन के तहत कि अगर हम देख रहे हैं कि आइन की कॉन्ट्रवेंशन हो रही है, इन अदर वर्ड्स अगर हम देख रहे हैं एक क्राइम कमिट हो रहा है, हालांकि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है और हमारे पास वी आर नॉट पुलिसमैन हो कुछ, हमारा फिर भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कोशिश करें कि कानून की खिलाफ वर्जी को रोकें। अब मैंने जब आपसे पूछा कि कानून की खिलाफ वर्जी कब से हो रही है, और अब उन लोग जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो खुद आके कह रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ATMs कौन है, किधर होते हैं, कितने पैसे देते हैं, 50 लाख कितना दिया है, आफ्टर द वोट कितने मिलेंगे। देखिए, जब ये सब पब्लिक नॉलेज होता है तो और इदारे
हमारे इतने अच्छे इदारे जो नीडल इन द हेस्टैक से निकाल लेते हैं, वो ना सिर्फ दिलचस्पी, माने वो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, सेडिशन हो रहा है, बाइंग ए वोट, अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेडिशन है। आप कह रहे हैं सबूत लाओ, सबूत लाओ, अच्छा, सबूत। एक छोटा भाई सा सवाल मैं यहाँ पे सबूत पूछ ला सकता हूँ सकता हूँ, क्या आप नहीं ला सकते? बिल्कुल ठीक। एक मैं हलाली साहब सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि खान साहब जी। के जो बेस्ट फ्रेंड्स उनके साथ नहीं रहे, जो उनके पुराने रफीक उनके साथ नहीं रहे, और अगर बाकियों को भी पार्टी के अंदर से इख्तलाफात हैं उनके साथ कि हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं रहा, और उनको क्या होने, जो बेस्ट फ्रेंड थे वो नहीं रहे, तो फिर सारा कसूर तो कहीं और, सेडिशन तो नहीं हो रही, या ऑपोजिशन तो नहीं कर रही, या कोई तीसरा हल्का तो नहीं कर रहा, खान साहब का भी तो कुछ है ना उसमें। बहुत है, बहुत है भाई। वो बेचारा क्रिकेटर है, उसको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी गई थी जो 20-20 और 30-30 साल लोग रहे हैं, वो नहीं कोप कर सकते उस पर। मैं उसके लिए बहाने नहीं बना रहा हूँ, उसके लिए ये उसका काम नहीं है। अगर वो नहीं रख सकता अपने एलाइज को, फाइन। देखिए तरीका क्या है, आपके एलाइज आपके साथ बनते हैं, वो इस्तीफ़ा देते हैं और हट जाते हैं। ये तो नहीं होता है कि आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक, जब तक आपको कोई कॉल नहीं आया उस वक्त तक तो आप प्रिटेंड करते हैं कि वो क्या कहा था वो MQM का वाला परसों या कल, मैं तो झंडे की गाड़ी में आया हूँ, आपने देखा नहीं है, मैं जी जब तक झंडा है मैं उस पार्टी का हूँ। उसका क्या मतलब है? उसकी रीजनिंग देखिए, उसकी सेंस ऑफ वैल्यूज देखें। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ हाँ कि हम क्यों लोगों को, मैंने अच्छा है तो हमारे लिए पता नहीं टेंशन बिल्डअप करना अच्छा है। मेरे ख्याल में जो हो रहा है और उसके बाद बातें हो रही हैं, आपको नहीं पता क्या, मुझे नहीं पता कि कैबिनेट बन रहा है, वजारत से बट रहे हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले आयशा बात कर रही थी, माने इफ द लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज ही खत्म है। बेसबॉल में कहा जाता है कि इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, तो चलें वो तो अभी तक है। आयशा ये अगर हो जाता है, जो कि हिलाली साहब को तो लग रहा है, उसके बाद ये अब 12 जमातें हो गई हैं, आज मुफ्ती साहब की जमात भी आ गई ना, तो ये बाद में इनके पास इकोनॉमिक लायामल तो कोई नहीं है, बिल्कुल वो उसका कोई ऑल्टरनेट बता भी नहीं रहे कि हम क्या प्लान लेके आएंगे, लेकिन पॉलिटिकल क्या इनके पास लायामल है। ये सारे 12 मिलके आगे हुकूमत किस तरह से बना लेंगे, अपने आपस में कंसेंसस कैसे डेवलप करेंगे, वहाँ क्या मामला बने। अकबर देखिए, जैसे जब इमरान खान ऑपोजिशन लीडर थे, ये मैं एग्री करूंगी कि इनके पास कोई लायामल नहीं है, और जल्द देखेंगे कि एक दूसरे को पकड़ के बैठे होंगे। इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो वो कहते थे उनके पास बड़ी टीम मौजूद है और सब कुछ है, और वो आएंगे तो पहले 90 दिन 3 महीने ये वो सब कुछ। हमने देखा कि वो वहीं स्टक कर गया कि उनके पास बेहतरीन टीम नहीं निकल सकी, बेहतरीन पॉलिसीज लाकर वो आवाम के मसाइल उस तरह हल नहीं कर सके जिसका उन्होंने आवाम से बात की। अभी ये ऑपोजिशन, उनका एक एजेंडा था जिसको बाद में अगर एनालाइज किया जाए कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था। अभी इस ऑपोजिशन का एक एजेंडा, इसको प्राइम मिनिस्टर को निकालना है। इनका एक ही गोल बना हुआ है, कोई दूसरी बात नहीं हो रही। वो जिस तरह भी निकाला जाए, उनको सही गलत लेन देन, मुस्तकबिल के लिए किसी को झूठे वादे करने पड़े, कल को उससे पीछे हट जाए। माजी में लतारी साहब भी कह चुके ना, थोड़ी सी रोशनी इस पे भी डाल दें कि क्या, क्यों सिर्फ वजीर आजम को क्यों निकालना है, थोड़ी सी। ये पॉलिटिकल फाइट हो रही है, पावर के लिए फाइट हो रही है, जो मैंने पहले कहा, जिस पर मक्सी साहब माइंड कर गए कि आप अपने जाती सियासी मफाद के लिए लड़ रहे हैं, आपको वहां शेयर चाहिए। आपके जो मामला वैसे सिर्फ वाकई जाती मफाद है, जाती सियासी मफाद कह ले, जाती वैसे लीडरशिप देखें ना, किसी भी जमात में डेमोक्रेसी नहीं है। एक बंदा है जमात को लीड करता है, वो नवाज शरीफ नहीं है जी, व्हाट इज नून लीग। इमरान खान नहीं है, व्हाट इज PTI। बिलावल भुट्टो या भुट्टो खानदान का नाम नहीं है, व्हाट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसका मतलब है कि ये 4, 5, 7, 12, 14 लोग ये मैटर करते हैं, 22 करोड़ आवाम मैटर ही नहीं करती इस मुल्क में। इनका रुख उनकी तरफ होता ही नहीं है, इनका रुख इस्लामाबाद और वहां की सीटों के लिए मिल जाए तो बात खत्म हो गई। उसके बाद कौन पूछेगा कि आप कौन। जिस दिन फिर वोट लेना होगा रुख करेंगे, कुछ बांट लेंगे, कुछ सलामियां लेंगे, वापस उधर का रुख, इशारा होगा तो वहाँ रुख करेंगे, जहाँ भी होगा फिर वहाँ कर लेंगे। तो ये एक थोड़ा सा अभी आप दिखा भी दें इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पे परेड ग्राउंड में क्या चल रही है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी पहुँच चुके हैं, ये ऑलरेडी अभी तो रात का टाइम है, शाम के वक्त जाके, और मेरा ख्याल है 9 बजे के करीब वज़ीर आज़म का खिताब आएगा, लेकिन ये अभी अच्छे खासे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 6 पे 7 पे, अब डोंट नो कि कब तक करते हैं, वो चला जाता है आगे तक। अभी तो आप ट्विटर देखें, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोटरवेज चौक हुई भी और उधर से ट्रैफिक आ रही है। ये मरियम नवाज वाला जो है गुजरांवाला से, वो फ्लॉप हो गया, वो तो चले उनका आके वो कहते हैं जो भी है, लेकिन बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, वो कह रहे हैं हर मोटरवे जैम हो चुकी है। ये मेरा ख्याल है कमो बेशतर मुझे जो बात हुई है, कम से कम 20 करोड़ इस वक्त आवाम पे है,
आवाम सड़कों पे है 20 करोड़ और ये लोगों ने अपनी गाड़ियों में फौरी तौर पर मोटरसाइकिलों पे फ्लाइंग गेयर लगवा ली हैं, वो उड़ रहे हैं। मैं भी लाहौर सुबह से निकलने की कोशिश कर रहा था तो मुझे उन्होंने कहा जी सड़कों पे तो लोगों का समुंदर है। तो समुंदर का आपको पता, समुंदर की लिमिट कोई नहीं होती, उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। सुनामी तक नहीं चले गए। अच्छा भट्टी साहब, एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि वो पहले था कि प्राइवेट मीडिया को नहीं जाने दे रहे, अब उन्होंने कुछ अलाउ कर दिया है, सेलेक्टिवली चले, लेकिन कैमरास अलाउड नहीं है। प्राइवेट मीडिया को दिखाना ना ही भी मेरे ख्याल में एक आज़ादी है सहाफत पर कदगन है, लेकिन हुकूमत का हक है। और पीटीवी अगर कट करेगी, नंबर एक तो ये हुकूमत का फंक्शन नहीं, ये पीटीआई का था, मेरा ख्याल है। यही मैं आपसे क्लैरिटी जा रही, माज़रत के साथ में अकबर भी, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि ये सरकारी जलसा है, सियासी जमात का जलसा है। खबर यह है कि कुछ सहाफियों को जो आज एंट्रेंस के कार्ड भी दिए गए हैं वो पीआईडी यानी कि जो वहाँ का प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वहां से जारी हो। मैं यही अर्ज करने लगा ना, नंबर एक तो बदकिस्मती ये है कि ये जलसा एक सियासी जमात के सरबराह का और उनका हक है, बिल्कुल उसमें हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके और सहाफत पर कदगन लगा के मैं जहां कोई भी सहाफ़ी कवरेज नहीं कर सकता या उसको प्रॉपर अरेंजमेंट ना देना या सिर्फ वो पीटीवी से ले, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जलसा यकीनन बड़ा होगा, 15-20 लाख जो कह रहे थे इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन हम जो सहाफ़ी होते हैं ना, हम अमूमन हमेशा ग्राउंड में से निकलते हैं टेल से लेके एंड तक गेस करते हैं कि क्या है, असेसमेंट होती है, क्योंकि नंबर एग्जैक्ट तो गिनना मुमकिन नहीं है। नया सिर्फ ताज़ा वो ट्विटर पे उनका एक और आ गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है और उन्होंने ये कहा है कि असैसिनेशंस होती हैं कैमरास के थ्रू। मुझे बताएं मेरी इस सब मामले पे सर कैरी ऑन करते हैं, हेडलाइन ब्रेक है, उसके बाद विल कैरी ऑन विद द डिस्कशन। स्टे विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि ये हुकूमत के मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और 10 लाख लोग यहाँ पे आने हैं। मकसद इसका क्या है, वज़ीर आज़म आगे का नैरेटिव बताएंगे। जो सरप्राइज़ उन्होंने देना है उसका बड़ी बेचैनी से लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि अभी तक वो पोर्ट्रे इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे अभी भी ट्रंप कार्ड यानी कि वो तुर्क का पत्ता उनके पास पड़ा है कि ये सब बाजी पलट जाएगी और उनके हक में चली जाएगी। लेकिन जलसे में वो ऐलान करने से क्या पार्लियामेंट के अंदर 172 पूरे हो जाएंगे, ये एक अहम सवाल है। और सरप्राइज़ अगर है तो फिर यही सरप्राइज़ बनता है कि इसी हवाले से कोई ऐलान होगा। सईद काजी साहब से इस बारे बात करते हैं। काजी साहब, आपको लगता है कि जलसे में कोई ऐसा ऐलान हो सकता है कि जिसकी वजह से 172 हुकूमत के पास पूरे हो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, ऐलान से 172 के पूरे या ना पूरे होने का तो कोई मेरा ख्याल है शायद इतना ताल्लुक़ ना हो। वो कि जिस हवाले से वो पूरे होते हैं वो होंगे या नहीं होंगे वो तो हमें अब 4 तारीख को ही पता चलेगा। अब वो क्या बयान देते हैं क्या बयान नहीं देते इसके बारे में तो ज़ाहिर है हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि इमरान खान की जो एक फितरत रही है, मैं शुरू में कह रहा था कि इन इज ओन राइट ही विल गो डाउन फाइटिंग। वो भी आप देख लें कि वो जो है वो उसने रेजिस्ट नहीं किए, कर रहे हैं, अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। कैसा बयान या ऐलान कि वो कह देंगे ये दे हुकूमत के अपोजिशन के बंदे मेरे साथ आ गए, ये हो सकता है? नहीं, वो ये हमाकत नहीं करेंगे। वो इसलिए कि पहले शो कर देना अपने पत्ते जो है वो हमाकत होती है। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर वो उसी वक्त करेंगे जिस दिन उनकी इफेक्टिविटी हो। मलिक साहब, क्या आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि और क्या, क्योंकि इंडिया उन्होंने यही दिया था, ये सवाल जब उनसे हुआ था जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा सरप्राइज दूंगा कि ये हैरान रह जाएंगे और मैं इनको हरा दूंगा, तो उसमें तासुर ये था कि जैसे ये बच जाएगी हुकूमत और कुछ नहीं। देर के बाद आपने मेरे से पूछा इसलिए एक चीज़ मेरे दिमाग में मैं पहले वो शेयर कर सर। मैं जितना गौर से सुना है मैंने इत्तेहादियों को, वो सब एक बात कह रहे हैं जो मेरे लिए आपने किसी ने नहीं सुनी। वो सब कह रहे हैं हम हुकूमत से तंग हैं, हमें खुदारा ये बता दें ये हुकूमत बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर इन्होंने रहना है तो फिर हम मजबूर हैं, अगर इन्होंने जाना है तो हम अभी ऐलान कर रहे हैं। ये मुझे आपकी समझ ही नहीं आ रही। मैंने 100 दफ़ा सुना है काफ लीग को कि ये खामी ये खामी ये खामी ये खामी, मैंने MQM को सुना है इनमें ये खामी ये खामी। आप सब कह रहे हैं कन्फ्यूज़ है। इत्तेहादी बेचारे हाथ जोड़ के 1 महीने से कह रहे हैं या अल्लाह कोई हमें बता दे कि इस हुकूमत ने रहना कि नहीं रहना, क्योंकि हमारा दिल नहीं करता। और इतने और नेक और परहेज़गार लोग काम ही नहीं करने दिया जा रहा। ये एक चीज़ थी जो मैंने बड़ी देर से होल्ड की हुई थी, मैं कहा मैं शेयर कर लूँ। अब जो आपने असल सवाल किया, मेरी अकल में मेरी जहानत में इमरान खान के पास कोई सरप्राइज नहीं है सिवाय इसके कि वो अभी आज शाम को कह दें कि एक जज्बाती स्टाइल में कि भी मैं इस्तीफ़ा देने लगा हूँ, मैं लोगों आपके पास जाने लगा हूँ, ये सारे लोग करप्ट हैं, ये सारे लोग पैसों की सियासत करते हैं, ये इंटरनेशनल कुव्वतों के साथ पैसे लेते हैं, मैं अब आपके पास चला हूँ, आए अब मिलके इनसे 2020 मैच खेलते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। काई सब अड्डी बारी की बोल बैठा।
तो पॉइंट सिंपली ये है कि इमरान के पास मेरी कोई अकल नहीं मान रही, कोई सरप्राइज़ नहीं है, किसी किस्म का कोई सरप्राइज़ नहीं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में एक ही सरप्राइज़ होता है कि मेजॉरिटी किसके पास है। और वो सरप्राइज़ ये है, वो सरप्राइज़ ये है कि मेरे इत्तेहादी मेरे से नाला है, मेरी अपनी पार्टी के लोग मेरे से नाला है, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे से नाला है, मेरी अपने 50 के ज़्यादा मेरे वजीर हैं जिसमें से 10 के ज़्यादा मिल नहीं रहे। तो सरप्राइज़ पीछे है क्या, आप मुझे बता दें। सरप्राइज, अच्छा वैसे ये भी सरप्राइज नहीं है, ये भी हमें पता है। वो कुछ भी नहीं है। आई डोंट सी ये उस तरह का सरप्राइज़ होना है जिस तरह पिछली 2014 में होता। एकदम जेब से बिजली का बिल निकलेगा, कहेंगे मैं इसको जलाने लगा हूँ और लोगों हुंडी के जरिए बाहर से पैसे मंगा। आप देख लें, इससे ज़्यादा का कोई सरप्राइज रात को नहीं आपको मिलेगा। जफर हिलाली साहब, आप तो कह चुके हैं कि गेम ओवर है, तो फिर आपके नज़दीक तो पहले ही सरप्राइज तो कोई भी नहीं होगा। अगर आपके ख्याल में तो गेम ओवर हो चुकी है, तो फिर खान साहब ने ऐसे ही कह दिया है, मतलब साथ जुड़े रहिए, सरप्राइज आ रहा है, उस दिन का इंतजार कीजिए, बस ऐसे कह दिया। चीज़ हो सकता है, एक ही चीज़ हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि अगर स्पीकर ने कहा कि इसलिए कि ये वोट फ्रॉड का नतीजा है, उसके अपने इन हिज ओन ओपिनियन, तो मैं ये वोट नहीं गिनूंगा और मैं ये होने नहीं दूंगा, फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। लीगली क्या स्टेप है, क्या ये फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, क्या होता है उसके बाद, और अजर्न कर देता है पार्लियामेंट को, तो उसके बाद क्या होता है। अभी आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में वो रेफरेंस के ऊपर जो डिबेट चल रही है उसमें ये सब कुछ डिस्कस हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा कि क्या स्पीकर कह देगा कि मैं नहीं गिनता, मैं नहीं मानता, मैं प्रेजेंट नहीं करने दूंगा, फिर क्या होगा। हिलाली साहब, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में तो ये कह दिया है कि हम स्पीकर के कानून के खिलाफ हिलाली साहब वोट काउंट नहीं, होगा। मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अब तक क्या बात हुई है, मैं नहीं, वोट काउंट हो नहीं सकता, इसलिए कि अगर वोट काउंट का पर्पस ये है कि कानून को वायलेट किया जाए और उसको कन्फर्मेशन दे दें, उसको रेटिफाई करें कि आपका बिहेवियर अमाउंटिंग टू वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वोट गिनते के बाद और उसको इफेक्ट देने के बाद रेटिफिकेशन होता है कि आप भी शरीक हैं इलीगल एक्ट में। ये कैसे हो सकता है? आप लॉजिकली थोड़ा सोचें। आपको पता है वोट इलीगल एक्ट हुआ, उसके बाद डिसीट कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप नहीं, आप बात नहीं समझे, तो आप डिसीट कर देंगे एक गवर्नमेंट को जिनका उसका मकसद ही यही है कि इनको डिसीट करें, तो माने उसका मकसद पूरा हो गया, आप उसको मदद कर रहे हैं उसको डिसीट करने, और उसका क्या सजा होगा कि आप कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले या चंद साल के लिए नहीं रहे। नहीं यार, exactly सर, लेकिन उसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला देना ना कि वो ताहयात नाअहली है या फिर वो 5 साल की है, जो अभी आर्ग्यू कर रहे हैं वहां पे अटॉर्नी जनरल भट्टी साहब। ये अरे यार, मैं कहता हूं ताहयात नाअहली भी हो जाए, ताहयात नाअहली भी हो जाए, जो लोग अपॉइंट होते हैं, आप बात सुनिए ना एक मिनट, ताहयात भी हो जाए, मगर आप तो अपॉइंटेड हैं, आप तो इलेक्टेड भी नहीं हैं भाई, आपको तो रिजर्व सीट्स में अपॉइंट किया है और आप इस पार्टी के खिलाफ जा रहे। जब पार्टी दैट इज डन यू अ फेवर, आपने उनको कुछ नहीं किया। आप कह सकते हैं मैं इलेक्ट होके आ गया, मैंने जीता, वो कुछ नहीं हुआ। आप बैठे हुए थे घर पे इसलिए कि आप माइनॉरिटी हैं, आपको एक चिट्ठी आ जाए कि आप सेनेटर बन गए हैं, उसके बाद आप जाके वो वोट भेज देते हैं। आप मुझे बताएं उसकी तो तशरीह सुप्रीम कोर्ट की कौन सा मॉरल एथिक लीगल ग्राउंड है। यार कुछ नहीं आ सकती, सुप्रीम कोर्ट इंसान है, आप हैं, मैं हैं, हमारा दिमाग उनका दिमाग, क्या फर्क है। रोप पहनने से चालाक तो नहीं बन जाता आदमी। लेकिन आइन की तशरीह तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताएं, मॉरली सेटिस्फाई करें। इस आइन की बात कर रहा हूं जिस आइन का जफर हिलाली साहब हम सबसे काबिल एहतराम है। पंजाब में जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, पीटीआई की 123 थी और मुस्लिम लीग की नून की 129, इसी आइन से खिलवाड़ करके इन्होंने बंदे लिए थे। अगर इलेक्शन की बात करें, ये पंजाब असेंबली, पंजाब नहीं, मुझे याद आ गया, वो इंडिया की बात नहीं कर रहा। चौधरी सरवर साहब भी तो सर हुए थे ना जब सेनेटर बने, वो 14 वोट अलग उन्होंने भी निकाल लिया, सेनेट का भी बताया। बिल्कुल। दूसरी बात,
अगर ये इख्तलाफ वो नोट नहीं वोट डाल सकते तो फिर तो पाकिस्तान में अदम कॉन्स्टिट्यूशन में अदम एतमाद की चिट्ठी निकाल दें जी, अदम एतमाद हो ही नहीं सकता। एक मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है, मैं इस इशू पे नहीं करता, वो मुल्क के आइन और कानून के खिलाफ जा रहा है तो क्या अदम एतमाद नहीं हो सकता? यहाँ फिर जब जिसने ये अमेंडमेंट की थी उस वक्त करते भाई, अगर तुमने सोच भी लिया तो अब नहल हो, वो आपने कत्ल किया ही नहीं। फैसला तो आएगा भट्टी साहब, लेकिन जो रिमार्क्स आ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं रिमार्क्स पार्टी की अमानत है ये वोट। नहीं चीफ जस्टिस रिमार्क्स से फैसला तो नहीं, रिमार्क्स मेरी अर्ज सुन ले, 10 दफा मैं बोल देता हूँ कि उन्होंने कहा है वोट डाला भी जाएगा, अकाउंट भी होगा। हाँ, बंदा हमने फैसला ये करना है कि नाहली होगी। चीफ जस्टिस ने ये भी फरमाया है कि हो सकता है हम ये रेफरेंस वापस भेज दें ताकि अदलिया फैसला करे। मैक्सिमम मुझे बताएं ना, दुनिया में एक होता है इक़दाम कत्ल करने से पहले इक़दाम कत्ल लगता है। कत्ल की दफा अब उस वक्त लग गई जब बंदा मर जाएगा। भाई अगर उसने वोट डाला ही नहीं तो अब कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वो तो वैसे भी फौजदारी कानून में वो हो सकता है कि आप प्रीएम्प्टिवली कुछ कर लें। यहाँ कैसे, मुझे बताया ना, एक आप वोटर हैं, आप पीटीआई के वोटर हैं, मैं भी वोटर हूँ, हम दोनों असेंबली में जा रहे हैं, क्या अभी हमने वो एक्ट किया नहीं? फिर बड़ी साहब दुख से अमर के अंदेशे भी तो बंदा पकड़ लेते हैं।